अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम दा वेला है, वापसी दा सफ़र है तो इंजे वेले मैं तुहाडे नाल साझी करेंदा होना राजधानी दी कहानी। सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तुहाकू राजधानी दी कहानी भी दूँ। अज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच कौमी असैंबली दा इजलास है। उन इजलास दे विच जाफिर एक्सप्रैस ते बलूचिस्तान विच थीवण वाला हमला जिहड़ा है उहदे उत्ते बहस थी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर, महमूद खान अचकजई, शेर अफजल मरवत, बहुत सारे लीडर ने गुफ्तगू की है। अहम गाल मुहार जी थी है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। तो इन तो इलावा भी जी अहम खबर है वो वज़ीर आज़म का दौरा हा अज बलूचिस्तान का। अज वो कोयटा पहुँचे उत्थां एपिक्स कमेटी के इजलास के शिरकत की है तो गुफ्तगू भी की है उत्थां। माफ़ कर सो इंदा हाल हवीला भी दसूँ तो नाल जी भी अहम खबर जनाब है वो अज सिंध असैंबली चों सिंध असैंबली दे विच अज इजलास थे। उत्थां दरियाए सिंध चो 6 नहरां कड्ढण के हवाले नाल जिहड़ा है करारदाद पेश थी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद करारदाद पेश की है और करारदाद मंजूर भी थी गई है। उन्होंने उत्थां गुफ्तगू भी की है। MKM ते PTI दे अरकान ने सूबाई असैंबली भी करारदाद की हिमायत की है तो मुतफिका तौर पर वह करारदाद मंजूर थी है। इन तो इलावा अज खैबर पख्तूनख्वा दे विच झंडोला टांक दहशत गर्दां की तरफों FC किले ते हमला किया गया जैकों सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाए। 10 दहशत गर्द हलाक करने का दावा किया गया। इस हवाले नाल बाकायदा वीडियो भी जारी थी है। ये हैं वो खबरां जिहड़ा मैं अज तुहाडे नाल साझा करांगा। सब तो पहले आने हैं कौमी असैंबली दे विच। कौमी असैंबली दे विच जिहड़ी गुफ्तगू थी है उहदे विच अहम गाल मुहाड़ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। बिलावल भुट्टो जरदारी अज अपनी गुफ्तगू विच आखे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान 2 बनावन। उन्हें आखे जो सियासी तकसीम का फ़ायदा दुश्मन मुल्क चाहते पैन। बलूचिस्तान लगी हुई भा दूजे सूबे ते वल ई खिते विच फैल वेसी। सियासी जमातें नाल मेरी एक गुजारिश है कि वह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग दे विच मुतहद थी वजन। सियासत ते मुकाबला चलता रहा। साकू एक मुठ लाजमी थीवना पोसी। सियासी जमातां इतफाक राय की कोशिश करन। असां दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियां हैं जेड़ा उन्हें को अपने हथों वंजा बैठे हैं। दहशत गर्दें का कोई नज़रिया कोई नहीं। दहशत गर्द सिर्फ खून खराबा करेंदन ते वो सिर्फ तरक्की का रस्ता रुकेंदन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अज ये गाल भी की है कि वो बचपन दे विच वज़ीर आज़म हाउस दे विचों एक दफ़ा अगवा थीवन की कोशिश थी। उन्हें को अगवा करने की कोशिश की गई तो वो बच गया। उन्होंने आखे ये सारा कम दहशत गर्द करेंदन तो वो दहशत गर्द जिहड़ा है गैर मुल्की कुवतें दे हत्थें दा खिडौना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अज गुफ्तगू की है। उन्हें तहरीक इंसाफ दे सोशल मीडिया ते अपनी भा कढ़ी है। उन्हें आखे जो सानिया जाफिर एक्सप्रैस ते PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक हा। सोशल मीडिया ब्रिगेड जिहड़ा है उन्हें दहशत गर्दें को क्रेडिट दे दिते। उन्हें आखे जो दहशत गर्दें मुसाफिर को खुद छोड़े। साजिश करने वाले PTI दे सोशल मीडिया दे लोग बाहर बैठन। खुद साख्ता मफरूर जेड़े बाहर बह के साजिशां पै करन। पूरी कौम
पाक फौज दे बिल्कुल नाल है। ख्वाजा आसिफ ने ये भी की है कि ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई थी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ वज़ीर दिफा तो मुस्ताफ़ी थी मन का मुतालबा किए। असद कैसर आखे जो वज़ीर दिफा दहशत गर्दी के वाक़े के बाद PTI ते अंगली चावण तो पहले खुद मुस्ताफ़ी थी वन, ये उन्होंने नाकामी है। पाक फौज के अफसर डी रात अपने खून नाल कुर्बानियां देने पैन। एक तबके इो सभी गुफ्तगू की है जै कुछ ज़बान ते भी नहीं घेन के आदा, बल्कि एक गाल वज़ीर आज़म साहब ने की है। असद कैसर ने जी गुफ्तगू की है जनाब अली वज़ीर दिफा आखे जो वज़ीर दिफा जी गुफ्तगू की है उनको एक गुफ्तगू ज़ेब ना देंदी है, उनको मुस्ताफ़ी थी होना चाहिए। असा कौमी इतफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करें। हुकूमत के दिल के दिमाग से PTI ते पूरा PTI का सोशल मीडिया सवार है। विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह तो ये सब कुछ थींदा पे। सारे वास्ते सब तो पहले पाकिस्तान है नेशनल एक्शन प्लान ते अमल किया वजे। पाक फौज की कुर्बानी की जिक्र भी किया असद कैसर ने विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया अज अपनी कौमी असैंबली की तकरीर दे विच। इन तो इलावा अज जाफर एक्सप्रैस के हमले के खिलाफ कौमी असैंबली तो मुतफिका तौर पर मुजम्मती करारदाद भी मंजूर थी है। करारदाद आख्या गया जो ईवान मुसाफिर को यरगमाल बनावन ते जानी नुकसान की मजम्मत करेंदे। कौमी सलामती तो मुतसादम नज़रियात की इजाज़त न दी वैसी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की वजे। पंजाब असैंबली में भी इस हवाले नाल एक करारदाद जमा करा दी गई है। तो सिंध असैंबली वाले पासे आने सिंध असैंबली अज 6 नहर कढ़ण के खिलाफ करारदाद थी है जी मुतफिका तौर पर मंजूर थी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह आखे जो नहर कढ़ण गैर आइनी तो गैर कानूनी है। विफाक का मनसूबा कहीं सूरत भी कबूल कोई नहीं। सिंध का पानी कहीं को ना देसूँ। क्या सहरा को आबाद करण की सारा इलाका बंजर कर देसूँ। हैरत है पंजाब पानी के मामले से क्यों मुखालफत नहीं पिया करेंदा। मालिक की इजाज़त तक पानी का एक कतरा गिनण का कहीं को कोई हक है नहीं। MQM ते तहरीक इंसाफ भी दरियाए सिंध तो नहर कढ़ण के खिलाफ अज गाल मुहार की है। सिंध हुकूमत की जी करारदाद है उनकी हक वोट दिते। साबिर कैम खान ने आखे जो सिंध हुकूमत को पानी के मसले पर कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। सिंध के शहरी इलाके के लोग भी इस मामले पर खामोश ना रहसन। PTI के लीडर शब्बीर कुरैशी आखे जो शहरी ते देही सिंध हिको ही है। कराची भी पानी कोई नहीं। सिंध के पानी ते कहीं सूरत सौदा थी वंडेसूँ। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन आखे जो पानी का मसला सारी बका का मसला है। ज़राअत ते मवेशी तो दूर की गाल है, इतना पीवन का पानी भी ना लभसी। कराची को पानी कित्थों देसूँ। कालाबाग डैम की हिमायत करने वाले अज सड़कों पर वधे घुमदन। उन्हें इस मौके पर GDA ते कौम परस्त जमातें की भरपूर मजम्मत भी की। तो गाल का इशारा किया कि ये लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पैन। हालांकि सिंध हुकूमत सिंध के हक के उत्ते खुद पहरेदार है, तो खुद पहरा देंदी पी है। सिंध हुकूमत कई सूरत भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी विफाक पहले भी इस मामले ते पानी के मुद्दे के उत्ते हमेशा मुखालफत की है। बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कमो शहीद ते धरना दिता हा तो हुण भी कई सूरत सिंध का पानी कहीं को ना दिता वैसी। अज वज़ीर आज़म साहब ने जी गुफ्तगू की है बलूचिस्तान उन्हें आखे जो दहशत गर्दी का सिर कुचल दिता गया हा। सवाल ये है जो दहशत गर्दी दोबारा
सिर क्यों पे चैंदी है। तालिबान नाल दिल दा रिश्ता दसण वालियां हज़ारां तालिबान को एक बारी वल मुल्क छोड़ दिते। आख्या गए जो तालिबान गुलामी दी जंजीर कट दिती है। कोयटा इजलास तो खिताब करेंदे हैं उन्हें आखे जो ज़रार कंपनी जाफिर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मुअस्सर एक्शन कीते। कई बे हादसे के बाद ये मुल्क हुण कई बे हादसे का मुतहम्मिल नहीं थी सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ हर कहीं को मिल के अपना हिस्सा पावना पोसी। मुल्क अमन ना होसी तो खुशहाली भी कई सूरत नहीं आ सकती। उन्हें यह भी आखे जो जाफिर एक्सप्रेस के वाक़े ते एक तबके इो सवी गुफ्तगू की है जी अस जबान ते भी नहीं घिन के आ सकते। दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क ते फौज के खिलाफ दुश्मनी ते उत्ते रहन। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया वेंदा पे। उन्हें आखे जो अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बने सूँ तो मुल्क का हाल क्या हो सी। कुर्बानियों की तकरीम करनी पोसी। कुर्बानियों की तकरीम न करन तो वध भी वड्डी मुल्क दुश्मनी क्या थी सकती है। वज़ीर आज़म साहब ने यह गाल भी की है तो यह भी आख्या वेंदा पे कि बलोचिस्तान दे विच एक वड्डे ऑपरेशन की तैयारी भी शायद थी सकती है। मुमकिन है ये ऑपरेशन ईद के बाद थी वे। हाल ही सरकारी तौर पर इनका ऐलान नहीं किया गया लेकिन ज़राए गाल की तस्दीक की है कि हुकूमत बलोचिस्तान दे विच एक वड्डा ऑपरेशन लॉन्च करन वेंदी पई है जिहड़ी सूबे विच बदअमनी की सूरत हाल को कंट्रोल करने वास्ते ये ऑपरेशन नागज़ीर करार दिता वेंदा पे। ते नाल वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी आखे जो सारे कोलो ऑप्शन हैं पे असां पहले भी उन्होंने डायलॉग का ऑप्शन दिता हुण भी डायलॉग का ऑप्शन मौजूद है लेकिन बेगुनाह लोगों को मारन की इजाज़त कहीं को नहीं दी बन सकती। ये जनाब राजधानी की कहानी। बाकी मिलिट्री ट्रायल केस हाँ 7 अप्रैल तक चला गया। हुण लंबी तारीख एक किस्म की पै गई है। हुण ईद के बाद केस की समाप्त थी एक बारी वल। बाकी दा हाल हवीरा जड़ा है। एक भी खबर सोलर पैनल के हवाले नाल भी आई है कि हुकूमत जड़ा है जेडे सोलर पैनल लवा के हुकूमत को बिजली भी चेंदे हैं। हुकूमत एक तो सोलर पैनल के उत्ते टैक्स लावन का इंडिया भी डेरी ते इंदी मंजूरी जड़ी है आ गई है। तो बिया जड़ा है सार्फिन तो जड़े सोलर पैनल इस्तेमाल करेंदे हैं तो हुकूमत को ग्रीन मीटर के जरिए बिजली मुहैया करेंदे हैं। तो बिजली के निर्ख जड़ा है वो 10 रुपये फी यूनिट करने का भी एक फैसला किते देते हैं कि ये खबर उम्र तई इनकी तस्दीक न थी जब तक नोटिफिकेशन न थी वने। फ़िलहाल फैसला है ज़राए नाल है ये खबर। ये जी राजधानी जो अज की कहानी। बाकी हाल हवीला तो आपको देते रसूँ। कल तक मैं को इजाज़त वेंदे वेंदे अरदास इहो करे असां कंहिं ब्लॉग को शेयर लाजमी कर छोड़ाए। फेसबुक ते ॾेते बीठो तो फेसबुक ते शेयर की वञो। एक्स यानी ट्विटर ते ॾेते बीठो तो उन ते शेयर की वञो। यूट्यूब ते भी कुछ शेयर कर सकते हो। तो नाल नाल मेरे ब्लॉग को लाइक भी कर सकते हो तो इन उत्ते कमेंट भी कर सकते हो। तो यूट्यूब ते अगर तुसा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हाली तक तो वो भी कर सकते हो। कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को इजाज़त रब सोने के हवाले।